केवल एक दिन योग करके फोटो खिंचाकर सोचते हैं हम योग के काम में, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई, योग करेंगे, रोज करेंगे मिलकर बहना भाई। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो योग आयोग के अध्यक्ष हैं। आज हमारे साथ हैं संजय अग्रवाल सर। सबसे बड़ा फोकस है इस समय बस्तर, तो किस तरह से आगे की कार्यप्रणाली रहेगी? योग के दृष्टिकोण से कार्य की योजना में कोई बदलाव नहीं आया है, शैली में बदलाव जरूर आ सकता है कि बस्तर जैसे नक्सल मुक्त हुआ है, अब हम बस्तर को योग युक्त करने वाले हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक गांव के अंदर में योग वाटिका के नाम से एक स्थापित करेंगे। अब पुलिस विभाग ले लीजिए, उनको अलग ही फ्रस्ट्रेशन है। वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है जो लोग कार्रवाई के लिए मतलब जाते हैं अपनी मांग को लेकर के, सर ये देख लीजिए, वो उनके ऊपर निकालते हैं वो चीज़। योग करेंगे, रोज करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। कि अध्यक्ष महोदय जी का दिन कैसे शुरू होता है? मैं ठीक 4:30 बजे उठता हूँ, चाहे 2 बजे रात को सोऊंगा। सर इसमें कुछ रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस हैं। चाय या ग्रीन टी? ग्रीन टी। मोबाइल या मेडिटेशन? मेडिटेशन और मोबाइल दोनों जरूरी है। एक शब्द में योग का अर्थ? योग आपके जीवन को संवारने का काम करता है, निहारने का काम करता है, निखारने का काम करता है, स्वस्थ बनाता है। लोगों को लगता है कि जब मुझे कोई बीमारी होगी तो मुझे योग की आवश्यकता है, तब योग की आवश्यकता है, जबकि वास्तव में योग जो है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लेकिन सबसे बड़ा रोग तब पनपता है जब लोग एक चीज़ नहीं करते जिसका 2 अक्षर में नाम है योग। और योग को लेकर के बहुत सारी बातें आज होंगी, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो योग आयोग के अध्यक्ष हैं और इससे पहले भी रह चुके हैं। और दूसरी दफ़ा आज इनके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला, इनको जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिलेगा, और वो जानने समझने की जो दास्तान है वो आपके सामने भी पेश होगी केपी न्यूज़ के इस स्क्रीन के ज़रिए। तो नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और आज हमारे साथ हैं संजय अग्रवाल सर। सर नमस्कार सबसे पहले तो। और बहुत सारी चीज़ें जब 18 जून के बाद से जो लगातार अपडेट्स आए, उसको लगातार रील्स के माध्यम से, तमाम खबरों के माध्यम से हमने देखा। 2017 का वो मैं देख रहा था, आपका जो इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें भी 2017 और तारीख भी वही थी, 18 या 19 जून लगभग वही तारीख। तो ये इत्तेफाक ही है कि 2026 में भी वही तारीख आती है और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। सर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात हैं और इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जब आयोग बना और उसके बाद आप अध्यक्ष बने, उस समय की जो कार्यशैली थी, अब जब बने हैं तो अब की कार्यशैली पर क्या कुछ बदलाव आए हैं और क्या कुछ आगे करने की मंशा है? सर देखिए, योग के दृष्टिकोण से कार्य की योजना में कोई बदलाव नहीं आया है, शैली में बदलाव जरूर आ सकता है जी। क्योंकि जब प्रथम आयोग बना तो न केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि भारत का पहला आयोग बना था। और ये छत्तीसगढ़ योग आयोग जब बना तो योग आयोग क्या काम करेगा, कैसा काम करेगा, क्या इसकी गतिविधियां रहेंगी, योग को किस रूप में प्रचारित किया जाएगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी थी और लोगों को जागरूक भी करना था योग के प्रति। तो वो चुनौती का समय था। और लेकिन लगभग पिछले 7-8 सालों के अंदर में योग आयोग के माध्यम से जो भी काम हुए होंगे, मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और बहुत सारे लोग केवल एक दिन योग करके फोटो खिंचाकर सोचते हैं हम योग के काम में पूरा काम कर चुके हैं, जबकि वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरे दुनिया के अंदर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पीछे और इसको पूरे दुनिया में स्थापित करने के पीछे का उद्देश्य केवल ये है कि 21 जून संकल्प दिवस है कि आइए आज हम 21 जून को ये संकल्प लेते हैं कि अब प्रतिदिन कम से कम हम अपने जीवन की दिनचर्या को बदलने के लिए, अपने रोगों को ठीक करने के लिए और स्वस्थ और मस्त जीवन जीने के लिए योग को प्रतिदिन अपनाएंगे। ये मूल भावना है। वो फोटोबाजी वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आपने एकदम एग्जैक्ट बोली कि फोटो क्लिक करवाना और उसके बाद अपलोड करना कि हाँ हमने आज ये योग किया, ये मतलब वो कॉन्सेप्ट शुरुआत ही भारत की ही देन थी। आज तमाम विदेशों में वो कल्चर मैं देखता हूँ कि वो जब जो पर्यटक हैं उनके यहाँ आते हैं, बनारस और ऋषिकेश जैसे घाट में जाकर के जब योग करते हैं विदेशी सैलानी जो हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि भारत में या भारत के इन तमाम राज्यों के कोने कोने में इस तरह की चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से फैल नहीं पाई। बहुत कोशिश क्या, लगातार तो ये योजनाओं के तहत भी हुआ और उसके बाद स्वामी रामदेव, वो तो हर घर में मतलब टीवी ऑन किए सुबह 5 बजे तो वो लगभग हर घर में छाए हुए हैं और लगातार उनके बारे में भी चर्चा हुई, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कोने कोने तक ये, क्योंकि स्वास्थ्य की चीज़, अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो बेसिकली कुछ नहीं रहेगा।
और वही चीज़ें पहुंचाने के लिए सर अब क्या चीज़ें आप करने वाले, अब क्या योजना है आप? देखिए, सबसे बड़ा तो भ्रम ये है योग के प्रति, लोगों को लगता है कि जब मुझे कोई बीमारी होगी तो मुझे योग की तब आवश्यकता योग है। की आवश्यकता है। जबकि वास्तव में योग जो है, हम अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, व्यस्त रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अपनी दिनचर्या में यदि हमने योग को स्थापित कर लिया तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। आपका स्लोगन भी यही था, हमारा स्वस्थ स्लोगन भी रहे, यही है। मस्त मैंने तो शुरू में जब योग आयोग का मैं अध्यक्ष बना था 2017 में, तो मैंने यही कहा था। पहले एक स्लोगन चलता था, करो योग रहो निरोग। रहो निरोग। तो मुझे लगता था कि ये हमारे लिए नहीं है, हम दूसरों को संदेश देते रहते हैं, आप योग करो निरोग रहो। निरोग रहो। तो हमने उसको चेंज किया कि योग करेंगे, रोज करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। इसी भाव को हमने किया। फिर लोगों के मन में भ्रम आया कि ये योग तो केवल हिंदुत्व के लिए है, सनातन के लिए है। तो मैंने कहा सनातन के लिए तो है, ये हमारे गर्व की बात है कि योग हमारे सनातन धर्म का है, लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई दूसरे कौम के लोग योग नहीं कर सकते। मैंने तो एक स्लोगन भी दिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंदर अंबिकापुर में, कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई, योग करेंगे, रोज करेंगे, मिलकर बहना भाई। हम तो ये इस भाव के साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन इस गर्व के साथ कि योग सनातन है, भारत की पराकाष्ठा का है, भारत की मूल संस्कृति की देन है, जो पूरे विश्व ने स्थापित किया है। और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे दुनिया को योग के जोड़ने का काम किया है, इस पर हमें गर्व है। बिल्कुल सर, पिछले बार जब आप थे उस समय कुछ चीज़ें छूट गई होंगी या फिर कुछ ऐसा मलाल रहा होगा कि ये चीज़ें और इम्प्लीमेंट हो सकती थी। अब आप उस जगह पे आए हैं, अब वो चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, जन जन तक कैसे पहुंचेंगी, और सबसे बड़ा फोकस है इस समय बस्तर, तो किस तरह से आगे की कार्यप्रणाली रहेगी सर? देखिए, 3 चरणों में है। हमने जब शुरू में प्रारंभ में योग आयोग का गठन हुआ, हमने कार्यभार संभाला, मात्र 1.5 वर्ष का कार्यकाल था। फिर भी बहुत कुछ किया, योग जागरण यात्रा निकाले, लोगों को मास्टर ट्रेनर तैयार किए। इसके पीछे जो मूल भावना है कि हम इतने ट्रेनर क्यों तैयार कर रहे हैं, तब प्रशिक्षण का कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे जो मूल भावना है कि हमें प्रत्येक विद्यालय में, चाहे वो शासकीय विद्यालय हो या अशासकीय विद्यालय, प्रत्येक विद्यालय में योग को अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में स्थापित करना। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अंबिकापुर के 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने मंच से घोषणा की है कि प्रत्येक विद्यालय में और महाविद्यालय में योग को स्थापित करेंगे। कल ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके आया, इस संबंध में चर्चा करके आया हूं, और मुझे लगता है कि पूरा विश्वास है कि आने वाले इसी पाठ्यक्रम में 2 से 3 महीने के अंदर में हम छत्तीसगढ़ के प्रत्येक शासकीय स्कूलों में हम योग को अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में शुरू करने वाले हैं। दूसरी बात, हम जो लोगों को दिनचर्या के रूप में बनाना चाहते हैं, जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में, एक गांव के अंदर में योग वाटिका के नाम से एक स्थापित करेंगे, और उस योग वाटिका में उस गांव के प्रत्येक लोग, कम से कम घर का एक व्यक्ति नियमित रूप से प्रातःकाल, और जो सुबह नहीं आ पाएंगे वो सायंकाल योग करने के लिए आएँ। हम उसी गांव के किसी एक व्यक्ति को जो योग में रुचि रखता है उसको प्रशिक्षित करेंगे, और वही व्यक्ति जो है सुबह और शाम लोगों को योग कराएगा, तो स्वयं भी स्वस्थ रहेगा, उस गाँव के लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ करेगा। तीसरी बात जो आपने कही बस्तर के संबंध में, अभी हमने एक स्लोगन दिया है कि बस्तर जैसे नक्सल मुक्त हुआ है, अब हम बस्तर को योग युक्त करने वाले हैं। तो गांव-गांव के घर-घर व्यक्ति के अंदर में जितने छात्रावास हैं और जितने भी लोग हैं, चाहे किसी धर्म के अनुयायी वाले, हम लोगों को योग से जोड़ करके बस्तर के अंदर में जो डर और भय पिछले कई वर्षों से स्थापित था, उनके डर को, भय को मिटा करके एक समृद्ध बस्तर, स्वस्थ बस्तर की स्थापना के लिए योग आयोग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जिनके अधीन में ये आयोग है, हम सब मिल करके उनके दिशा निर्देश पर बस्तर के एक एक घर में, एक एक गांव में योग से, आयुर्वेद से लोगों को जोड़ करके और स्वस्थ जीवन शैली के लिए उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ करके काम करेंगे। क्योंकि बस्तर में जो इतने समय तक मन में रहा डर, वो अब जिस तरह से मुख्य धारा से जुड़े हैं, वहाँ के युवाओं को मैं खुद कवर किया हूँ, वहाँ जाकर स्टोरी, वहाँ के युवा आकर के मैराथन दौड़ते हैं, सेना से जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे वहाँ पर कैफ़े खुल गए हैं, बस्तर पंडुम कैफ़े, जहाँ पर वो काम करते हैं, वहाँ के लोगों से मैंने इंटरव्यू भी किया था। तो बेसिकली डर तो पूरी तरह से खत्म है, लेकिन ये वाकई ज़रूरी है कि योग का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर हर किसी के भीतर होना चाहिए। ये तो बस्तर की बात कर दी सर। छत्तीसगढ़ में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर अभी भी बेसिकली युवाओं की बात करूँ तो वो आज भी जिम के बारे में बात करते हैं कि जिम जाना है, ये करना है, प्रोटीन ले रहे हैं, जो भी चीज़ है उनकी, लेकिन योग से वो कहीं ना कहीं दूर है सर। उनके लिए क्या संदेश है? योग से दूर इसलिए है कि
जब वो जाते हैं जिम के अंदर में तो उनको लगता है कि मेरा शरीर दिख रहा है, बाहर से मजबूत दिखता है। हमें उनको ये जानकारी देनी, आप जिम जाइए, किसी भी जगह पे जाइए, लेकिन योग जो है आपके अंदर की शक्ति को जागरण करता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत करता है। तो योग को और योग में आकर्षण पैदा करके युवा योग के प्रति आए, उसके लिए हम एक नया पैकेज बनाने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में योग करके, जैसे खेलता हुआ बच्चा योग करता रहेगा तो उसका आकर्षण रहे योग के प्रति, वैसे ही युवाओं के लिए भी योग आयोग पिछले आगामी 1 से 1.5 साल के अंदर में ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करेगा कि युवाओं की रुचि भी योग के प्रति होगी और आकर्षण भी पैदा होगा। वो जिम भी जाएंगे और योग के केंद्र में भी जाएंगे, अंदर से भी स्वस्थ रहेंगे, बाहर से भी स्वस्थ रहेंगे। आजकल स्क्रीन टाइम बहुत हो गया है सर, वो मोबाइल है और चूंकि शूट भी मोबाइल से हो रहा है, देखेंगे भी मोबाइल में, लेकिन मोबाइल के चलाने का जो तरीका है, जो सारी चीज़ें उसी में रह गई। वो स्क्रीन टाइम है जो आंखों पे प्रभाव डाल रहा है और मानसिक रूप से तो डाल ही रहा है सर। वो चीज़ें धीरे धीरे वो कॉलेज स्तर पे, स्कूल स्तर पे, इवन जो कोचिंग क्लासेस हैं, अगर वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो तो वो और बेहतर काम हो सकता है, शायद ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी आगे मैं तो कहता हूँ कि जितने भी संसाधन दिए हुए हैं, आप उसका प्रयोग करने के पहले सोचिए क्या इसके बिना चल सकता है। सदुपयोग करिए हर चीज़ों का, जितने भी संसाधन हैं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जितने भी संसाधन है सबका सदुपयोग करिए और प्रयोग करने के पहले सोचिए, विचार करिए कि क्या इसके बिना चल सकता है। अगर चल सकता है तो छोड़िए। और क्योंकि मोबाइल को हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो हमारा संदेश जा रहा है ये इसी मोबाइल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जा रहा है। सदुपयोग करिए। और मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन को संवारने के लिए भी काम करेगी। हम अभी योग आयोग के माध्यम से शपथ ग्रहण के बाद में 1-1 महीने का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जुलाई माह का हमारा प्रोजेक्ट है योग आयोग का, हम डायबिटिक मुक्त छत्तीसगढ़ को कैसे करें। उसके लिए हम एक प्लान कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे आसन, कौन कौन से प्राणायाम, कौन कौन सी दिनचर्या और कौन कौन सा खान पान डायबिटिक पेशेंट के लिए होना चाहिए। और हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर वो इस प्रकार के चारों चीज़ों में, जितने भी डायबिटिक मधुमेह के रोगी हैं, यदि हमारी इस डाइट प्लान को, योगासन को स्वीकार करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो धीरे धीरे इस प्रकार के रोगों से डायबिटिक से मुक्त होने लगेंगे। तो ये अलग अलग माह का हम अलग अलग प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं और आप सबके माध्यम से हम जुलाई माह में जिस प्रकार डायबिटिक के प्रोग्राम को करने वाले हैं, और पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, MA MSc कर रहे हैं, सबसे मेरा आह्वान है कि मधुमेह निवारण के लिए यदि आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई योगासन है, कोई योग प्राणायाम है, कोई आपके पास विधा है, आप योग आयोग के वेबसाइट में आइएगा। हम शुरू करने वाले हैं और हम उसमें उसको सर्वश्रेष्ठ जिनका आएगा उसको योग आयोग के माध्यम से हम पूरे छत्तीसगढ़ में जारी भी करेंगे और उनको पुरस्कृत भी करेंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे। बिल्कुल। विभाग जैसे हमने जो बात की कॉलेजेस स्टूडेंट्स की सारी बात की, क्योंकि वो वही बेस होते हैं, जब वो कच्ची मिट्टी है, जिनको आकार दें तो वो वैसा बनेंगे। अब जैसे तमाम और भी विभाग हैं जो बहुत तनाव तो है, काम भी आपाधापी भी है, फ्रस्ट्रेट बहुत है, मानसिक तनाव बहुत है। जैसे अब पुलिस विभाग ले लीजिए, उनको अलग ही फ्रस्ट्रेशन है। वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है जो लोग कार्रवाई के लिए मतलब जाते हैं अपनी मांग को लेकर के, सर ये देख लीजिए, वो उनके ऊपर निकालते हैं वो चीज़। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर जो बैठ करके ऑफिसों में या फिर दफ्तरों में काम करते हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? एक बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि योग के अंदर में ही मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, क्योंकि जितने भी बीमारियां हो रही हैं, आयुर्वेद में लिखा हुआ है प्रज्ञा पराधा इस सर्व रोग मूल कारणम, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो हम स्ट्रेस यानी जो प्रज्ञा पराध है, इसका इलाज केवल योग के माध्यम से है। बाकी तो दवाइयाँ लेकर के आप सोते रहिए, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे पैकेज तैयार कर रहे हैं, ऐसे मेडिटेशन तैयार कर रहे हैं जो अलग अलग प्रशासन के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग समूह के लिए, उनके उपयोग के लिए हम करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि 3-4 महीने के अंदर में अभी हम तुरंत 3 से 4 योग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने वाले हैं और उन सब के माध्यम से और पूरे प्रदेश के लोगों को जो भी योग के माध्यम से काम करना चाहते हैं,
जो जुड़ना चाहते हैं मैं सबको आह्वान करता हूँ, आप योग आयोग में आइए, हमसे संपर्क कीजिए, हमारे सोशल मीडिया से जुड़िए और जो भी सुझाव आपके माध्यम से आएगा, अच्छे सुझाव को जो वास्तव में चरितार्थ होंगे, जिनका रिजल्ट मिलने वाला होगा, हम योग आयोग में उसको स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके पूरे जनमानस को ठीक करने के लिए, उनके प्रज्ञापराध को, उनके डिप्रेशन को, एंजाइटीज़ को ठीक करने के लिए उसका काम भी करेंगे और उसके लिए हम सहयोग भी करेंगे। सर, पतंजलि के आप केंद्रीय प्रभारी भी हैं तीनों राज्यों के। जब चीज़ें आपके सामने आती हैं, जब जाते हैं, बेसिकली जो महिलाओं से रिलेटेड हैं कि कामकाजी महिलाएं और घरेलू महिलाएं घर पे काम करती हैं, उनके लिए क्या कुछ अलग से उनको कुछ नए टिप्स या फिर कुछ उनके लिए नई योजना? महिलाओं नए टिप्स तो हम महिलाओं को, बच्चों को, सबको दे सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कितना भी आप व्यस्त हो, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने 8 प्राणायाम के इतना सुंदर पैकेज तैयार किया है। सुबह उठ करके केवल आप भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी कर लीजिए, 15 मिनट का ही समय दे दीजिए, तो आपको बहुत कुछ राहत मिलेगी। शुरुआत आप कम समय से कीजिए, जैसे जैसे आपको लाभ मिलेगा आप स्वयं योग मार्ग पर जुड़ते जाएंगे और योग के धारा में बहने लगेंगे। इसी उद्देश्य से हम काम करने वाले हैं और बहुत सारी नई नई टिप्स, नई नई चीज़ें मैं अभी देखिएगा, अभी जुलाई माह में हम डायबिटिक मुक्ति के लिए ऐसी चीज़ें सामने लाएंगे, आप विश्वास नहीं करोगे, घर के अंदर में चीज़ें हैं और उसको उपयोग करके हम डायबिटिक को 50 से 80 मिलीग्राम तक कम कर रहे हैं और एक प्रामाणिक रूप से हम स्वीकार करेंगे और लोगों को बताएंगे भी। ये भी हम शपथ ग्रहण के बाद में इसको कर रहे हैं। ये मधुमेह के साथ साथ मुझे लगता है कि जो कम एज में हार्ट अटैक के जो मामले सामने आए हैं, लगातार जिम में हमने देखा कि वो डंबल उठाते हुए अचानक अटैक आया और ख़त्म हो गए, स्टेज पे परफॉर्म करते हुए बड़े से बड़े सिंगर एक्सपायर हो गए। ये सारी चीज़ें भी मेरे ख्याल से इन तमाम सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठीक हो सकती हैं। ऐसा बिल्कुल है, मैंने बताया ना कि हमने पूरा 1 साल का पैकेज बनाया है, उसमें जुलाई माह में डायबिटिक है, उसके बाद में हृदय रोग भी है, उच्च रक्तचाप भी है, थायराइड भी है, सारी चीज़ों का उसमें सारा जुलाई माह से लेकर जून माह 2027 तक का पूरा प्रोजेक्ट है। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को करते जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के करोड़ों लोग योग से जुड़ेंगे, योग करेंगे और हमारा छत्तीसगढ़ पूरे भारत के अंदर में स्वस्थ छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, सशक्त छत्तीसगढ़ बन के आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा ये अभियान है और मुझे लगता है कि योग आयोग बनाने के पीछे की मंशा भी यही है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, स्वास्थ्य मंत्री हमारे श्याम बिहारी जायसवाल जी और तमाम पूरा हमारा राज्य का प्रशासनिक तंत्र और शासन के जितने भी अधिकारी मंत्रीगण हैं, सबका मुझे सहयोग मिल रहा है और योग को हम जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। सर, व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय जी का दिन कैसे शुरू होता है? मेरा सोने का टाइम नहीं है, लेकिन उठने का टाइम फिक्स है, ये सबको मालूम है, मुझे लगता है अब तो बताने की जरूरत भी नहीं है। मैं ठीक 4:30 बजे उठता हूँ, चाहे 2 बजे रात को सोऊंगा और उसके बाद में आपने 50 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में कहीं पर भी एक दिन भी नागा नहीं होता। अगर मैं हूँ ज़मीन पे हूँ, अगर कहीं बाहर में बस में हूँ, ट्रेन में हूँ, अलग बात है। 50 किलोमीटर के दायरे में प्रतिदिन मैं योग करता हूँ और लोगों को कराने जाता हूँ। मेरी नियमित क्लास बिलासपुर के अंदर रामा बेली में नियमित क्लास चलती है, जहाँ 50 से 100 लोग प्रतिदिन आते हैं और जहाँ भी मैं जाता हूँ प्रयास करता हूँ कि वहाँ की योग कक्षाओं में जाऊँ और लोगों को प्रेरित करूँ। तो चूँकि मुझे गर्व है कि मैं स्वयं योग करता हूँ, एक योग के क्षेत्र में योग के धारा में बहने वाला व्यक्ति हूँ, योग मार्ग का एक पथिक हूँ, बस इसी धारा में लोगों को बहाने का काम करना। सर, वो नींद भी जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम ये बहुत कम ऐसा रेयर होता है कि हम 2 बजे सोएं, 4 बजे उठ जाएं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हम 10 से 10:30 बजे तक सो जाएं और 4:30 बजे उठें। लेकिन अगर स्थिति बनी तो सोने का टाइम फिक्स नहीं, लेकिन उठने का टाइम फिक्स हमने किया हुआ है। तनाव से आप खुद को कैसे मुक्त करते हैं जब आपको तनाव होता है? हम पूरी तरह से तनाव मुक्त रहते हैं, इसलिए कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। योग ही है जो है पूरी तरह से। ठीक है सर, इसमें कुछ रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछूंगा और एक जवाब रहेगा आपका। चाय या ग्रीन टी? ग्रीन टी। मोबाइल या मेडिटेशन? मेडिटेशन और मोबाइल दोनों जरूरी है। ठीक है, एक शब्द में योग का अर्थ? योग आपके जीवन को संवारने का काम करता है, निहारने का काम करता है, निखारने का काम करता है, स्वस्थ बनाता है। युवाओं के लिए एक सलाह? सभी युवा योग करें। मुझे लगता है कि युवा जो भारत की शक्ति है वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ काम कर पाएगी। ठीक है, परिवार के लिए एक सलाह? सभी परिवार एकजुट होकर के एक साथ बैठ कर के योग करें तो और आनंद आएगा। रात का भोजन परिवार के लोग एक साथ बैठ के करें, जब भोजन करें मोबाइल और टीवी को बंद करके करें। सर, नेताओं के लिए एक सलाह? नेताओं के भी योग करेंगे। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के हमारे सभी नेता, पूरे भारतवर्ष के नेता
जो जो योग कर रहे हैं आप उनको देखिएगा, उनके चेहरे की चमक, उनकी दमक सब कुछ दिखेगी आपको। एआई और डिजिटल जैसे युग में अब और भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ने वाला है। इंस्टीट्यूट में भी एआई आ गया है और सारी चीज़ें एआई और टेक्नोलॉजी से, नए नए टेक्नोलॉजी, ये मेरा आखिरी प्रश्न है। और सारी चीज़ें जब टेक्नोलॉजी से हो रही हैं, सब चीज़ें स्क्रीन टाइम से हो रही हैं, तो सर अब एक रिक्वेस्ट, हमारे व्यूअर्स को एक संदेश दे दीजिए कि वाकई में जो योग है वो अब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक जब जैसे आपने बताया ना कि स्कूलों में यह पाठ्यक्रम, तो एक पार्ट्स ऑफ बॉडी एक पेज आता था जिसमें शरीर के अंगों के नाम रहते थे, लेकिन उस शरीर को संवारने के लिए भीतर से अब एक ऐसी भी पुस्तक आनी चाहिए जो उन तमाम जगहों पर होनी चाहिए, केवल न केवल स्कूल और कॉलेज बल्कि उन तमाम विभागों में भी, चाहे वो पुलिस विभाग हो चाहे और तमाम विभाग हो, सब जगह की वो चीज़ें ठीक ठाक हो सकें और बेहतर जीवन यापन हो हाँ, सके। मतलब आपका प्रश्न ये है कि हमें पहले तो ये मालूम पड़ना चाहिए कि मानव शरीर के संरचना एनाटॉमी क्या है। क्या है? तो हम योग के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पहले हम शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में बताएंगे, जी। फिर उन अंगों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, किन किन योग प्राणायाम के माध्यम से, वो जानकारी देंगे। यही हम काम करने वाले हैं। जी। और सर एक लास्ट है कि क्या सोशल मीडिया योग को लोकप्रिय बना रहा है, या कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है और योग को लोकप्रिय बना रहा है। मुझे लगता है कि जन जन तक योग को पहुंचाने में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और जिस प्रकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाए, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें भी कोई फेवरेट प्राणायाम होता है क्या सर, कुछ योग का? फेवरेट कि मतलब फेवरेट मतलब ये वाली क्रियाएं जो हैं मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, ऐसा? कुछ नहीं है। देखिए, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है और आपके शरीर में रोग कैसा है उस पर निर्भर करता है। किसी को हम कपालभाति ज़्यादा करने को बोलते हैं, किसी को भ्रामरी ज़्यादा करने को बोलते हैं, किसी को अनुलोम विलोम ज़्यादा करने को बोलते हैं। तो व्यक्ति के रोग पर निर्भर करता है। लेकिन परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने जो 8 प्राणायाम का पैकेज बना के दिया हुआ है, इतना सुंदर बनाया हुआ है, भस्त्रिका प्राणायाम से लेकर के उद्गीत प्राणायाम तक, यदि आप नियमित रूप से उसको कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार के और चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो आप भी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। संजय अग्रवाल सर जी थे, चेहरे की चमक और जिस तरह से इन्होंने बताया है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आप समझे होंगे। और इसी तरह के और भी पॉजिटिव वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। केपी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया उसके लिए।